हाँ, अब सवाल था की करे क्या, तो एंड गेम इज हियर, निर्वाणीचा वेळ आलेला आहे असं म्हणून 700 लोगों को लेकर 20,000 लोगों से लड़ने वाला था अपने राम जी। तो राम जी की भी स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी क्या? और अशा विठ्ठल गाडी रणक्षेत्रावर जमलेल्या जमावाचा आवाज क्षणभर शांत झाला, पण अति क्षणभरच मी त्या अजस्त्र युद्ध हत्तीच्या एकाच धडकेत चिरडला जाणार ह्या अपेक्षेने माझ्याकडे पाहणाऱ्या जमावाला मी त्याच हत्तीला दमून तलवारीच्या एकाच वारात संपवून टाकलं होतं। हे सगळं अगदी डोळ्यांपुढे घडवून सुद्धा आत्मसात करायला क्षणभर गेलाच। मग मात्र साह्यांनी एकच जल्लोष केला, जागेवरतीच आवाज दिला तर ध्वजाच्या पाठीवर हात मारत उपस्थितांच्या हर्षाला मी मनातूनच नमन केलं आणि वेगानं पावलं उचलत पायऱ्या चढून राजांच्या मागे म्हणजे माझ्या जागेवर जिथे होतो तिथे जाऊ उभा राहिलो। एव्हाना भानावर आलेला कुतुबशहा अक्षरशः थैमान घालत होता, राजांकडे माझ्याबद्दल तक्रार करत होता, म्हणत होता, हा माझा हत्ती, माझा युद्ध हत्ती, माझी शान अशी 4 चौघात धुळीस मिळवली। राजे मात्र निश्चल होते, तुमच्या सैन्यात हत्ती का नाहीत याचे अनेक तर्क महाराजांनी देऊन देखील कुतुबशहाने तेच वारंवार विचारल्यावर महाराज त्याला हसून म्हणाले, शहाजी, माझा एक मावळा तुमच्या युद्ध हत्तीच्या तोलात म्हणत होता, हा माझा हत्ती, माझा युद्ध हत्ती, माझी शान अशी 4 चौघात धुळीस मिळवली। राजे मात्र निश्चल होते, तुमच्या सैन्यात हत्ती का नाही? महाराज त्याला हसून म्हणाले, शहाजी, माझा एक मावळा तुमच्या युद्ध हत्तीच्या तोलाचा आहे आणि तेवढंच वाक्य धरून कुतुबशहानं त्याच्या युद्ध हत्तीशी एकट्यानं युद्ध करावं असा बालहट्ट धरला होता आणि आता जेव्हा मी त्याच्या हत्तीला रणांगणात संपवलं तर तो त्रागा करत होता। पण आता मात्र हद्द झाली, त्याला थेट राजांकडे मलाच मागून घेतलं, म्हणे मला हा माणूस हवा। त्याच्या नुकसानीमुळे होणारी चिडचिडीवर समजून घेत त्याला कसलंही उत्तर न देणाऱ्या शिवरायांना आता मात्र बोलणे क्रमप्राप्तच होते। राजांनी त्याचं सांत्वन करत त्याला त्याच्या आसनावर दोन्ही हातांनी धरून बसवलं आणि ते उद्गारले, शहाजी, आम्हा सगळ्या योद्ध्यांकडे पाहत ते म्हणाले, शहाजी, अहो ही अवघी माणसं नव्हेत, आम्ही मोठ्या कष्टानं गुंतलेली ही मोतियांची माळ। आणि हे शिवराय माझ्याकडे हात करत उद्गारले, अहो हे तर आमचे यसाजीराव कंक, आमच्या स्वराज्य सेनेच्या पायदळाचे सरसेनापती। रायरेश्वरावर आम्ही स्वराज्य शपथ घेतली, अगदी तेव्हापासून स्वराज्य सेनेच्या प्रत्येक मोहिमेत सिंहाचा वाटा उचललेले आमच्या पंचाग्नीमधले आमच्या माळेचे मध्यमणी, आणि तुम्ही माळेचा मधलाच मणी मागितला शहाजी, कैसे? खरंच हे ऐकून माझी छाती अभिमानानं फुटून जाते की काय असं झालं मला। जय शिवराय। कशी वाटली स्टोरी? मस्त। तुम्हाला तुमच्याशी बोलतोय आणि म्हणतोय तयार व्हा, आपल्याला आपले जेवढे लोक आहेत 600-700 जण एवढे घेऊन आपल्याला 20,000 सैन्याशी लढायचं। तर तो कसा बोलेल, त्यांनी काय सांगितलं असेल, ह्याचा कल्पना दिला असेल। हा हिंदीवाल्या ऑडिओवर अब गलियारगढ़ की तटबंदी से गढ़ की ओर बढ़ती मशालों की रोशनी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। मैं गीले कपड़ों को निचोड़कर उससे रस्सी बनाकर अपने लिए नया मुरेठा बना रहा था। दूरस्थित सारे मावड़े मेरे सामने आगे के दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने अपनी बात रखनी शुरू की। आज से 12 साल पहले अफजल नामक एक राक्षस 39,000 की सेना के साथ अपने वाइशहर आ धमका था। मेरी इस शुरुआत की उम्मीद शायद किसी ने न की थी, लेकिन मैं आवाज और ऊंची करके आगे कहता चला गया। उस समय मावड़ा के सभी देशमुखों की सैन्य संख्या जोड़कर भी
स्वराज्य सेना 10,000 से भी कम थी। लेकिन अगर शिवराय दुश्मन की संख्या की परवाह करते रहते तो आज जो हमने हासिल किया है वो कभी न कर पाते। कोंडाजी राव, कमड़ोजी, तानाजी राव, मैं, हम सब एक आंधी की भांति बरस पड़े थे शत्रु पर। एक एक 100 पर भारी पड़ा था। मैं खुद पल भर के लिए उन यादों में खो गया। अपना मुरेठा सर पर बांध अपनी तलवार की धार का परीक्षण करते हुए मैंने कहा, तलवार चलाने की सारी इच्छाओं को पूरा किया था हमने उस दिन। अब निकट आ रहे शत्रु की आवाज तक दुर्ग पर सुनाई देने लगी थी। पिछले 2 महीनों से स्वराज्य सेना मुगलों के बागलान प्रांत में कई गतिविधियां कर रही थी। स्वराज्य सेना की टुकड़ियां रात देर रात प्रांत में घूम रही थी। मैं अपने साथ 100-200 वीरों को लेकर आधी रात कन्हेरगढ़ पहुंचा था। पता नहीं कैसे, लेकिन मुगल सरदार दिलेर खान को इसकी भनक लग गई और वो 20,000 की सेना के साथ हमारे पीछे पड़ गया था। सभी समझ गए थे कि शत्रु किसी भी समय दुर्ग के पास पहुंच जाएगा। मैंने अपनी निगाहें पास आ रहे शत्रु पर टिकाई और थोड़े गंभीर स्वर में कहा, ये दिलेर खान ये वही है जिसने 65,000 की सेना के साथ पुरंदर को घेरा हुआ था। इसी ने हमारे मुरारजी को मौत के घाट उतारा था, लेकिन फिर भी पुरंदर जीत न पाया था। प्रतीत होता है शत्रु मुरारजी को भूल गया है। उसका भूलना मायने नहीं रखता। पर क्या आपको मुरारबाजी देशपांडे याद है? सभी ने एक स्वर में हामी भरी। हाँ हाँ, हमें याद है। मैंने गर्व से सबकी ओर देखा और कहा, क्यों ना फिर दुश्मन को भी याद दिलाए। एक बार फिर सभी ने चिल्लाकर अपनी सहमति दे दी। मैं कहता ही चला गया, जब बागलान पर हर तरफ भगवा लहरा रहा है, शिवराय के पंचाग्नियों में से एक मैं रामजी पांगेरा इन मुगलों को अपनी जीते जी जीतने नहीं दूंगा। ढाल पर भाले मारकर सभी ने मेरी बात मान ली। मैंने सभी को चुनौती दी और कहा, मेरे साथियों, अब अंतिम युद्ध का समय आ चुका है। आइए इस बाहरी जानवर को अपनी पूरी ताकत के साथ एक अंतिम फटकार लगाएं। कुछ ही क्षणों में मेरे साथ 700 मावड़ा दुर्ग के दरवाजे खोलकर बादलों से चमकती बिजली की भांति अकल्पित गति से शत्रु पर बरस पड़े। हरा हरा! मैं अत्यधिक तीव्रता से चिल्लाया। मुझे मेरे साथियों का समर्थन मिला। ये युद्ध की ललकारें जो कुछ साल पहले तक यहाँ के आम लोगों के लिए बिल्कुल अज्ञात थी, पिछले 2.5 दशकों से हमारे पूरे देश के गौरव को पुनरुज्जीवित कर रही थी। हम पूरी शक्ति के साथ मुगलों पर टूट पड़े। आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वास्तव में मैं भी न समझ सका। पहली पंक्ति के 1500 पठानों को हम पल भर में ही जन्म पहुंचा चुके थे। हम में भी हर एक ने 30-30, 40-40 घाव झेले थे। हर किसी पर मानो खून सवार था। अपरिमित वेदना और खून पसीने की धाराओं से धुंधली बनी मेरी दृष्टि में 2 चीजें भाग गई। एक, शत्रु का दुम दबाकर भागना, और दूसरा, दिलेर का अपनी सेना को भागने से रोकने में मिली विफलता से क्रोधित होना। भोर की नाजुक किरणों ने मेरे चेहरे को नहलाया और तभी मुझे ज्ञात होता चला गया कि निर्वाण का तेजस्वी उजाला मुझ पर हावी होने वाला है। मैंने घुटनों के बल बैठकर अपने भाले का सहारा लेकर मेरे शिवराय को अंतिम प्रणाम किया। जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज।